वक्त आ गया है 2023 को अलविदा बोलने का और 2024 के स्वागत का। ऐसे में हमारे साथ आज राजधानी के तमाम वो कवि हैं जो अपने अपने अंदाज में 2023 को अलविदा कहेंगे और 2024 का स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भावुक जी से। भावुक जी, ये बताइए कि जिस तरह से पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है, ऐसे में क्या है आपके पिटारे में? हमारे पिटारे में वैसे तो नया वर्ष में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि हो रही है, 5 वर्ष सदियों बाद हमारे रामलला विराजमान होने जा रहे हैं नए वर्ष में। तो हमारे लिए तो सबसे अच्छा उन्हीं का नाम है, उन्हीं का भजन है, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का ध्यान है कि नेता अभिनेता भक्त साधु संत सबके ही तारण तरण हेतु राम नाम नाव है। और स्वार्थी हवा का रुख भाप कर झुके किंतु भक्त जन हेतु राम नाम भक्ति सहज लगाव है। और मुखर विरोधी स्वर बदले हैं रातों रात, सब हुए राममय राम का प्रभाव है। और हानि लाभ तौल तौल भक्ति भाव जाग रहा, मुख में है राम नाम मन में चुनाव है। मुख में है राम नाम मन में चुनाव है। एक दूसरा चंद देखें कि राम लाला होंगे अब घर में विराजमान, 5 सदी बाद आया दिन यह खास है। और चारों ओर खुशी की लहर एक दौड़ रही, किंतु कुछ निंदकों का चेहरा उदास है। और भक्त मंद मूड मति मंद धूर्त बाधा का प्रयास करें, शुभ कार्य होता इन्हें आता नहीं रास है। और साक्षी होंगे हम यह देह आज धन्य हुई, बनने जो जा रहा है स्वर्ण इतिहास है, बनने जा रहा है। और एक छंद और अंत में देखें कि काम क्रोध मद मोह लोभ से बचेंगे जब, तब तब मन में विकार कम आएंगे। और छोड़ छल छंद जब मन से भजेंगे राम, भक्ति भाव के तभी तो वीर जम पाएंगे। और हुलसी के पूत संत तुलसी बनेंगे सब, दोहे चौपाई छंद श्लोक हम गाएंगे। और तन मन वचन विचार ध्यान चिंतन में रोम रोम श्वास श्वास राम रम जाएंगे, रोम रोम श्वास श्वास राम रम जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अब हमारे साथ में वर्मा जी भी हैं। सर अमर जी, पहले आप उससे आपका परिचय, आपका कविता। मैं अमरजी विश्वकर्मा। मैं एक्चुअली, ये तो बहुत भाऊ जी ने जैसा कहा कि वाकई ये बहुत ही खुशी की बात है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आपने राम मंदिर पे कुछ कहा भी। मैं आपको नए साल पर कुछ रचनाएं पेश कर रहा हूं कि नया हो सवेरा नई रात हो, नया हो सवेरा नई रात हो, नए साल में कुछ नई बात हो। नया हो सवेरा नई रात हो, नए साल में कुछ नई बात हो। और सभी के घरों में हो खुशहालियां, सभी के घरों में हो खुशहालियां। नए वर्ष की अच्छी शुरुआत हो, नए वर्ष की अच्छी शुरुआत हो। कि गजब की है ठंडक तुम्हें क्या बताएं, गजब की है ठंडक तुम्हें क्या बताएं। हुआ जिस्म सच में सिकुड़ का छुहारा, हुआ जिस्म सच में सिकुड़ का छुहारा, हुआ जिस्म। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ में जो श्वेता जी हैं, श्वेता जी भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या तैयार किया है, आपने नए वर्ष पे क्या तैयार किया है। मेरा नाम श्वेता शुक्ला है और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज नव वर्ष हम लोग मनाने वाले हैं कल, और राम मंदिर में राम जी की स्थापना होने वाली है। इस शुभ अवसर पर मैं एक गीत राम जी को समर्पित करना चाहूंगी। पधारे राम देखो फिर, अयोध्या हो गई रोशन, सभी दिल हो गए गुलशन, कभी आंखें हुई हैं नम। प्रभु हम पर करो कृपा, दया करना कभी ना कम। पधारे राम देखो फिर, अयोध्या हो गई रोशन। समर्पित है ये तन मन धन, अयोध्या हो गई रोशन। सभी कांटे बने उपवन, ऋतु में छा गया सावन। हुआ हर्षित सभी का मन, अयोध्या हो गई रोशन। है सीता राम
और लक्ष्मण भरत संग आ गए बजरंग। हुआ पारस हर एक कण कण, अयोध्या हो गई रोशन। बड़ा पावन है ये अवसर, समाधि भाव से है तर। करूं दिन रात मैं पूजन, अयोध्या हो गई रोशन। अयोध्या हो गई रोशन। बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे साथ में सरवर लखनवी जी भी हैं, बात करते हैं उनसे भी। नए साल के लिए आपने क्या तैयार किया है? मैंने नए साल के लिए एक दोहा कहा है, जिसमें मैंने ये कहा है कि नए साल में जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो उपस्थित होते हैं, तो नए साल में उनको बिल्कुल प्रायोरिटी पे उनका ध्यान दिया जाए, उनका ख्याल रखा जाए। तो मैं दोहे से एक बात शुरू करता हूँ। दोहा है कि मानव का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, ऐसा हो नववर्ष। मानव का कल्याण हो, ऐसा हो नववर्ष। माता पिता सब साथ हों, जीवन में हो हर्ष। माता पिता सब साथ हों, जीवन में हो सब हर्ष। और माँ बाप का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। तो माँ पे मैंने एक नज्म लिखी है, वो मैं आपका खास तवज्जो चाहता हूँ, सुनिएगा। इसका शीर्षक है नज्म का वफा। ये माँ के लिए लिखी गई है। वफा के चमन में वो ऐसी कली थी, वफा के चमन में वो ऐसी कली थी, जो जख्मों पे आकर के मरहम बनी थी। वफाओं में उसकी बड़ी सादगी थी, जो प्यासे लबों पर तो शबनम बनी थी। वो मंजिल पे ऐसे गुजर कर रही हो, जो रातों को सबकी सहर कर रही हो। बड़ी दूर से जो थकी आ रही हो, मगर फिर भी अपना सफर कर रही हो, मगर फिर भी अपना सफर कर रही हो। अर्ज किया है कि बहारों से दामन बचाए हुए थी, बहारों से दामन बचाए हुए थी, वफाओं के गुल को खिलाए हुए थी। निगाहों में उसकी जरा बेबसी थी, मगर दिल में सब कुछ छुपाए हुए थी, मगर दिल में सब कुछ छुपाए हुए थी। ये कैसे बताऊं वो क्या कर रही थी, ये कैसे बताऊं वो क्या कर रही थी। वफा कर रही थी, गिला कर रही थी, जमाने के गम को समेटे हुए भी वो खुशियां सभी को अता कर रही थी, वो खुशियां सभी को अता कर रही थी। और आखिरी बंद है वहां इस नज़्म का कि वो आई थी ऐसा एक ईमान बनकर, वो आई थी ऐसा एक ईमान बनकर, वफा कर रही थी जो अनजान बनकर। वो आई थी ऐसा एक ईमान बनकर, वफा कर रही थी जो अनजान बनकर। दुआएं हैं सरवर के दिल की यही अब, दुआएं हैं सरवर के दिल की यही अब, वो महके मोहब्बत की पहचान बनकर, वो महके मोहब्बत की पहचान बनकर। जी धन्यवाद। सरवर जी के बाद अब हमारे साथ में मीरा जी भी हैं। मीरा जी, आप क्या सुनाने जा रही हैं? सर्वप्रथम तो न्यूज को और बाकी सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, पूरे देशवासियों को भी बधाई। और श्री राम, प्रभु श्री राम का मंदिर जो बन के अब हम लोग जल्दी ही जाएंगे देखने, तो उसके लिए भी पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व को बधाई कि हमें जो है हमारा मंदिर बन के सपनों का साकार हुआ इतने वर्षों बाद। और उस पे जो है मैं एक दोहा पहले शुरुआत करूंगी श्री राम पे ही। मन में मेरे गूंजता तेरा ही एक नाम, मन में मेरे गूंजता तेरा ही एक नाम। रघुबर मेरे आ गए, सजी अयोध्या धाम, सजी अयोध्या धाम। और इसके बाद एक गीत सुनाना चाहती हूँ, एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे राम कहो कब आओगे, मेरे राम कहो कब आओगे, प्यासी है दरस को ये अखियां कब उनकी प्यास बुझाओगे। मेरे राम कहो कब आओगे। और आखिरी बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। पाषाण छुआ तो नारी बनी, दुख की बदली है छाई घनी, जग के सब कष्ट हरे तुमने कब पग से धूल लगाओगे। मेरे राम कहो कब आओगे, मेरे राम कहो कब आओगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हमारे साथ में कुमार आनंद जी भी हैं। आप क्या सुनाने वाले हैं? पहले तो आप लोगों को सबको और देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राम जी की बात चल रही थी और राम जी की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 4 लाइनों पर, और मैं उनके प्रेम पर ही आपको मुक्तक सुनाऊंगा कि तुम्हारे प्रेम को गोकुल का पावन धाम लिखता हूँ, तुम्हारे प्रेम को गोकुल का पावन धाम लिखता हूँ, बनारस की सुबह तुमको अवध की शाम लिखता हूँ, तुम्हारे और मेरे प्रेम की परिभाषा जब लिखता, तुम्हारे और मेरे प्रेम की परिभाषा जब लिखता, तुम्हें राधा मैं लिखता और स्वयं को श्याम लिखता हूँ, तुम्हें राधा मैं लिखता और स्वयं को श्याम लिखता हूँ। मैं इसी पर समर्पित प्रेम पर एक मुक्तक और पढ़ता हूँ कि सिया बिन राम का भी नाम अधूरा सा लगता है, बिना राधा के ये घनश्याम अधूरा सा लगता है, जहाँ जन्मा है निश्चल प्रेम जग भर में समर्पण का, जहाँ जन्मा है निश्चल प्रेम जग भर में समर्पण का, बिना शिव के भी वो कैलाश अधूरा सा लगता है, बिना शिव के भी वो कैलाश अधूरा सा लगता है। मैं अंतिम मुक्तक पढ़कर अपने स्थान तो कि तुम्हारी महफिलें होंगी हमारा शोर आएगा, तुम्हारी महफिलों में भी हमारा शोर आएगा, हमारे नाम के लहजे से ही हर जोर आएगा, तुम्हारे दिन है ये मैं जानता हूँ आज कल, लेकिन तुम्हारे दिन है ये मैं जानता हूँ आज कल, लेकिन हमारे दिन नहीं होंगे हमारा दौर आएगा, हमारे दिन नहीं होंगे हमारा दौर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बता दें कि हमारे बीच में गोपाल ठाका जी हैं, जो कहीं ना कहीं हास्य कविताओं के सम्राट माने जाते हैं। बात करते हैं गोपाल ठाका जी, आज क्या लाए हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? जय जी, आपको बधाई और इंडिया न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई कि खूब ठहाके लगेंगे, होगा आज धमाल, नगरी से रस खान के आया है गोपाल। इस नव वर्ष के मौके पर मुझे कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं और एक कामना करता हूं कि अच्छे से भी अच्छा हो, फूलों का एक गुच्छा हो, अच्छे से भी अच्छा हो, फूलों का एक गुच्छा हो, और कार मिले यदि कुत्ते को, कलुआ को भी कच्चा हो, कार मिले यदि कुत्ते को, कलुआ को भी कच्चा हो। और एक मुक्तक और देखें, लालच का ये काला चश्मा हट जाए तो अच्छा हो, लालच का ये काला चश्मा हट जाए तो अच्छा हो, बहसत की ये गहरी खाई फट जाए तो अच्छा हो, बहसत की ये गहरी खाई फट जाए तो अच्छा हो। अब शब्दों का बिंब देखिए और लगे तो साथ दीजिएगा, खाकी खादी के हो बस में, खाकी खादी के हो बस में, काले कोट भी संग में हो, खादी हो खाकी के बस में, संग में काले कोट रहे, अपराधों का बढ़ता प्रतिशत घट जाए तो अच्छा हो, अपराधों का बढ़ता प्रतिशत। और एक मुक्तक और देखें, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है कि आओ तिल का ताड़ बनाए, झाड़ू की हम झाड़ बनाए, आओ तिल का ताड़ बनाए, झाड़ू से हम झाड़ बनाए, और भून सके नफरत के दाने, आओ ऐसा भाड़ बनाए, आओ ऐसा भाड़ बनाए। और एक छोटा सा मुक्तक रख करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, और ये मैं चाहता हूं, ये हम सबकी, हम कवियों की जो जिम्मेदारी है वो कहना चाहता हूं, ध्यान से आप साथ दे कि चीजों को अनदेखा करना
अपने बस की बात नहीं, चीजों को अनदेखा करना अपने बस की बात नहीं, अपने घर में डर कर रहना अपने बस की बात नहीं, अपने घर में। अब समर्थन चाहूंगा और पंक्तियां लगे, अच्छी बात कह दी है। कहीं बुराई दिख जाए तो मेरी जिव्या बोलेगी, कहीं बुराई दिख जाए तो मेरी जिव्या बोलेगी, गांधी जी का बंदर बनना अपने बस की बात नहीं, गांधी जी का बंदर बनना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद ठाका जी। बिल्कुल हमारे साथ में अब महेश अस्थाना जी भी हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर आज इनके पिटारे में क्या है। काफी सीनियर कवि। देखिए, आज के राममय वातावरण है, नया साल भी है और राम में भी है, तो मैं राम को ही पहले से, तू राम से ही हमारा सबका वो है, तो कण कण देख पुकारता, कण कण देख पुकारता, तुझमें व्यापे राम, कण कण देख पुकारता, तुझमें व्यापे राम, इधर उधर क्या खोजता, कहे राम आराम। और एक परंपरा चली है रामायण पर उपहास उड़ाने की, तो एक दोहा मन में आता है, रामायण में राम का, रामायण में राम का जानो तुम इतिहास, रामायण में राम का जानो तुम इतिहास, करो कसो कसौटी ज्ञान की, करना तब उपहास, कसो कसौटी ज्ञान की, करना तब उपहास। और हमारे अक्सर कहते हैं राजनीतिक हिंदुओं को सहिष्णु होना चाहिए, जो भी हो सहते रहे, तो एक दोहा उभरता है मन में, रामायण राम नाम का जाप कर, राम नाम का जाप कर बनते वीर महान, राम नाम का जाप कर बनते वीर महान, धर्म ग्रंथ ने कब कहा तज दो तीर कमान, धर्म ग्रंथ ने कब कहा तज दो तीर कमान। और नए साल पर मन में भाव आता है, बच्चा बच्चा झूमता, बच्चा बच्चा झूमता ले राम का नाम, बच्चा बच्चा झूमता ले राम का नाम, सपना अब साकार में मंदिर में है आम, मंदिर में है राम, सपना अब साकार है मंदिर में है राम। और नए वर्ष के उपलक्ष्य में दो विदाई देते हुए 23 को, बीता देखो साल है, बीता देखो साल है बना विश्व का काल, बीता देखो साल है बना विश्व का काल, आशा नव से कर रहे ले शुभ का जाल, बीता देखो साल है बना विश्व का काल, आशा नव से कर रहे तोड़ अशुभ का जाल, तोड़ अशुभ का जाल। और क्या हो रहा है, दिनकर देखो कह रहा, दिनकर देखो कह रहा पूरा होता साल, दिनकर देखो कह रहा पूरा होता साल, 2023 का लगा विदाई काल, 2023 का लगा विदाई काल। और विदाई देता हूँ एक हास्य से, बेलन रूप अनेक हैं, बेलन रूप अनेक हैं पत्नी रखती साथ, बेलन रूप अनेक हैं पत्नी रखती साथ, रोटी को है साधती और साधती नाथ, रोटी को है साधती और साधती नाथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब हमारे साथ में उपमा आर्या जी हैं, जानते हैं कि आखिर 9 वर्ष को लेकर के इन्होंने क्या तैयारी की है। बहुत बहुत स्वागत है उपमा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 9 वर्ष पे किसको क्या मिले, अच्छा हो सबका, ऐसा सोचते हैं तो थोड़ा सा देखिए। मिले सबको यहाँ उत्कर्ष, मिले यहाँ सबको उत्कर्ष, बटे मिठाई मनाए हर्ष, उत्तम स्वास्थ्य मिले अब सबको, सुंदर सा हो ये 9 वर्ष, सुंदर सा हो ये 9 वर्ष। और सुंदर जीवन रूप सलोना पाए जीवन में जो पाना, प्रस्फुटित हो प्रेम सभी में, मिले सभी को नया हर्ष, मिले सभी को नया, मिले सब लोग मनाए हर्ष, सुंदर हो ये सब 9 वर्ष। हर गात का स्वास्थ्य रहे अच्छा, अब पढ़ा लिखा हो देश का बच्चा, जीवन में आए उत्कर्ष, सुंदर सा हो ये 9 वर्ष। माता पिता सबको दे आशीषें, पूरी हो संतान की ख्वाहिशें, संग में साथ साथ रहे परिवार, मिले तरक्की और तबर्ष, सुंदर सा हो ये 9 वर्ष। राम सिया मन में बस जाएं, अतुलित धन्य धाम हो जाएं, सजा रहे परिवार सलोना, चलकर बैठे मिले प्रभु दर्श, सुंदर सा हो ये 9 वर्ष। कठिन कराल भाल मिट जाए, उत्तम संतति जीवन पाए, राम राज्य फिर से आ जाए, आए राम अवध में हर्ष, उत्तम सुंदर सा हो ये 9 वर्ष। और विश्व गुरु फिर भारत पूजित, पुष्पित भारत ही हो, मूर्छित शत्रुघ्न सफर्ष, सुंदर सा हो ये 9 वर्ष, सुंदर सा है। और एक माँ के लिए एक छोटा सा
खुद को ज़मीं पे लाया खुदा माँ की शक्ल में, खुद को ज़मीं पे लाया खुदा माँ की शक्ल में, रग से करीब मेरी रहा माँ की शक्ल में, रग से करीब मेरी रहा माँ की शक्ल में, हर पल उसी का अक्स उतरता चला गया, हर पल उसी का अक्स उतरता चला गया, वो इस तरह जहाँ से मिला माँ की शक्ल में, वो इस तरह जहाँ से मिला माँ की शक्ल में, और कोई भी आरज़ू न करी उम्र भर कभी, कोई भी आरज़ू न करी उम्र भर करी कभी, लेकर करम का नूर बसा माँ के शक्ल में, लेकर करम का नूर बसा माँ के शक्ल में, कोई भी दर्श तेरे बराबर न हो सका, कोई भी दर्श तेरे बराबर न हो सका, किरदार आईना युखड़ा माँ की शक्ल में, किरदार आईना युखड़ा माँ की शक्ल में, उपमा वफा वो प्यार की मूरत है आज भी, उपमा वफा वो प्यार की मूरत है आज भी, हासिल जो हर किसी को हुआ माँ के शक्ल में, वाह, हासिल जो हर किसी को हुआ माँ के शक्ल में। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका। शुक्रिया। हमारे साथ में दीनबंधु आर्या जी भी हैं। जानते हैं कि आखिर वो क्या लाए 9 वर्ष पर लोगों के लिए, उनके पिटारे में क्या है, उनसे भी बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार न्यूज चैनल का। अरे थोड़ा आवाज कम भाई। एक पूरी फोटो आ जाएगी ना। चलिए, आप सबका आभार यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और मैं चंद दोहे पेश करता हूँ कि हर पल जगता मैं रहा, हर पल जगता मैं रहा, दर्शन की है आस, और दूर कहीं जाता नहीं बैठा उनके पास। क्या बात, और क्या बात। कंचन काया है मिली ले लो हरि का नाम, कंचन काया है मिली ले लो हरि का नाम, समय सुखद हरि ध्यान से बनते बिगड़े काम। और एक दोहा है कि निर्झर बहता ही रहा, निर्झर जरता ही निर्झर बहता ही रहा, नहीं नहर में नीर, और मिल जाए श्री राम तो मिटे हृदय की पीर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाति कहीं सड़क नहीं आते जाते लोग, जाति कहीं सड़क नहीं आते जाते लोग, राह पूछते हैं सभी बनता कभी न जोग, और भीड़ भरे बाजार में करते हैं सब काम, रोग दोष बढ़ रहे हैं नहीं कोई लगाम। और समय कम है, एक अगर समय हो तो एक गजल जो है कि चंद शेर पेश करना है उनका, कि अजनबी सा वो दिखा होगा, अजनबी सा वो फिर दिखा होगा, कुछ तो अपने से भी गिला होगा, अजनबी सा वो फिर दिखा होगा, कुछ तो अपने से भी गिला होगा, और मुस्कुराहट नहीं लबों पे गर, मुस्कुराहट नहीं लबों पर गर, जिंदगी में धुआं उठा होगा। और अगला शेर है कि देखता ही नहीं पलट कर जो, देखता ही नहीं पलट कर जो, साथ वो भी कभी चला होगा, देखता ही नहीं पलट कर जो, साथ वो भी कभी चला होगा। और अगला शेर है कि बन के कुंदन जो दिख रहा है वो, बन के कुंदन जो दिख रहा है वो, सोने सा ही कभी जला होगा, सोने सा ही कभी जला होगा। और मेरी फितरत नहीं छिपाने की, मेरी फितरत नहीं छिपाने की, बात उसने कहीं कहा होगा, बात उसने कहीं कहा होगा। और अगला शेर है कि अंतिम, कि तीरगी दूर कर गया था जो, तीरगी दूर कर गया था जो, खुद से ही वो कभी जला होगा, खुद से ही कभी जलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, ये थी कवियों की महफिल। देखा आपने कि राजधानी लखनऊ के सभी कवि हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर कहीं ना कहीं दर्शकों तक 9 वर्ष पर जो इन्होंने तैयारी की है वो कहीं ना कहीं पेश करने की कोशिश की। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।